हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर सिंह राठौर, योर इंग्लिश ट्रेनर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज हम फिर से आपके लिए फ्रेजल वर्ब का क्लास लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। सो ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब क्या है। पहला है हमारा गो थ्रो। क्या है? गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब क्या होता है? टोलरेट करना। गो थ्रो मतलब टोलरेट करना, मतलब सहना। किसी को टोलरेट कर रहे हैं, है ना, वो सह रहा है। गो थ्रो का मतलब क्या होता है? सहना। अगला फ्रेज है हमारा गो इन फोर। क्या है? गो इन फोर। इसका मतलब होता है एडवोकेट, मतलब समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना, उसके पक्ष में बोलना, समर्थन करना किसी का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गो ऑन। क्या है? गो ऑन। और गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू मतलब जारी रखना किसी चीज़ को। गो ऑन मतलब किसी चीज़ को जारी रखना। ठीक है। ये ऐसे इसके साथ ये भी होता है कैरी ऑन, है ना, जारी रखना, या गो ऑन, जारी रखना। अगला है हमारा गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है टू बी रिमेम्बर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? टू बी रिमेम्बर्ड मतलब याद किया जाने वाला चीज़ है, मतलब याद किया जाना। गो डाउन का मतलब क्या होता है? याद किया जाना, किसी चीज़ को याद किया जाना। कोई पल हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसको याद किया जाना का क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसके फ्रेजल वर्ब गो डाउन। नेक्स्ट है हमारा गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन। टू एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, आपको पहले भी पढ़ाया हम। तो गो ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन, मतलब जांचना, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है हमारा गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोग्रेस करना। गो अहेड, टू मेक प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना। गो अहेड मतलब आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। नहीं, गो अहेड इन लाइफ, है ना, अपने जीवन में आगे बढ़ो। गो अहेड इन योर लाइफ, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब होता है मूव हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर घूमना। क्या? इधर उधर घूमना। गो अबाउट मतलब मूव हियर एंड देयर, है ना। डोंट मूव, सॉरी, डोंट गो अबाउट, है ना। डोंट गो अबाउट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इधर और इधर मत घूमो, यही बनेगा ना। अगला गो फॉर का मतलब होता है अटैक करना। टू अटैक, आक्रमण कर देना। गो फॉर मतलब अटैक कर देना, आक्रमण करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है कॉन्सिल। होल्ड बैक मतलब कॉन्सिल मतलब छिपाना। होल्ड बैक इसका अर्थ होता है कॉन्सिल, और कॉन्सिल का मतलब छिपाना, या फिर बोल सकते हैं आप होल्ड बैक का मतलब छिपाना। ये फ्रेजल वर्ब में हुआ, ये वर्ड में हुआ। होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मजबूती से पकड़ना, तेजी से पकड़ना, है ना, अच्छे से पकड़ना। होल्ड फास्ट। अगला है हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट डटे रहना, खड़े रहना, है ना। वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, डटे रहना, किसी भी परेशानी में डटे रहना। हरिवंश राय बच्चन जी का पोएम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें डटे रहिए, हार मत मानिए। अगर आप हार मान जाएंगे तो हार जाएंगे, है ना। कहते हैं ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है, नहीं मानो, मान लो तो जीत है, नहीं मानोगे तो हार तो संभव है ही। कहते हैं कि फिक्स कौन सी चीज़ है, तो एक ही चीज़ फिक्स है, आपका हारना फिक्स है। अगर आप नहीं हारेंगे तो जीतेंगे 100%। इसलिए ये चीज़ फिक्स है, इसलिए इससे डरिए मत। हारेंगे आप, ये फिक्स है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो क्या पता आप जीत जाए। ठीक है ना। इसलिए जीवन में घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अगला होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। होल्ड ऑन का मतलब किसी काम को कंटिन्यू करना, न छोड़ना, कंटिन्यू करना। ठीक है। अगला है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है देर हो जाना, टू डिले। क्या? टू डिले। होल्ड अप का मतलब टू डिले मतलब देर हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? देर हो जाना, टू डिले। ठीक है। ये सारे हैं, ये कितने हैं? 2 4 6, 2 4 6 एक साथ, मतलब टोटल 13 है। तो आप इसको आराम से पढ़ लेंगे 1 या 2 मिनट में। बार बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय